यानी कि इस ट्रेन का जितना किराया नहीं है उससे आधा जो है वो मैं टैक्सी वाले को दे दूँगा। मेरी सीट जो है S2 वो आगे है, लेकिन कोच आप देख सकते हैं पूरा खाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से कॉर्नर पर बैठा हुआ हूँ। ऊपर मेरा बैग रखा हुआ है। पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि वो पॉलिसी जो है वो हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो टिकट ट्रेन के अंदर ले रहा है उसके लिए भी और जो टिकट बाहर से ले रहा है उसके लिए भी। साथ ये मेरे घर की पुलाव है, सिल पर बनी हुई चटनी। मैं ज़्यादातर ग्रीन लाइन से करता था सफ़र। अच्छा, लेकिन मुझे ये शालीमार भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी सी सर्विसेज का फुकदान है। जैसे हमारी LCD आप देख रहे हैं कि नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ है बारिश, लाइट भी गई और इस वक्त जो है वो भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 5 मई 2023 और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मई 2023 को पाकिस्तान की एक नामी गिरामी ट्रेन यानी कि 27 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस जो है वो पाकिस्तान रेलवे से चलाई थी। और इस ट्रेन को ऐसा नहीं कि पुराने तर्ज पर चलाया गया हो, बल्कि इस ट्रेन को एक नया रूप दिया गया था। एक नए तर्ज पर ये ट्रेन चलाई गई थी और वो कैसी थी ये तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो कि मैंने इसी जगह यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ही बनाई थी आकर, यानी कि शालीमार एक्सप्रेस की रिस्टोरेशन वाली वीडियो जो थी। और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं जल्दी इस ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। तो आज ही यानी कि 5 मई 2023 को ही वो दिन है कि जिसमें मैं ट्रैवल करूँगा इस 27 अब शालीमार एक्सप्रेस में, कराची से लेकर लाहौर तक का। ये ट्रेन अब कैसी लगती है, तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं इस ट्रेन को चलते हुए, और अब इसकी कोचेस की क्या कंडीशन है ये सब तो हम आज के सफ़र में देखेंगे ही। साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलो, वो ये कि आज हम सफ़र तो करने जा रहे हैं इस ट्रेन में, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो हमने आज इस ट्रेन में नहीं करवाई है अपनी। और इसकी वजह ये है कि आप टाइम देखें, इस वक्त सुबह के 5:25 हो रहे हैं और मेरा घर जो है वो कराची एयरपोर्ट के करीब है। तो वहाँ से मुझे शक ये था कि पता नहीं कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं, मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगा या नहीं, और कहीं मेरे पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि मैंने जो है वो पॉलर कार में सफ़र करना था किसी से लाहौर तक का। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अगर अल्लाह ना करे मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मेरे 5000 रुपये जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने ट्रेन की टिकट नहीं करवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आधा घंटा पहले पहुंच चुका हूं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और अब सबसे पहला काम जो करेंगे वो बता ही दिया मैंने कि अब सबसे पहले हम जाएंगे टिकट लेने, इस ट्रेन का टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद जो है वो हम इसमें सफ़र करेंगे। तो टिकट जो है वो ओपन टिकट हमें मिलेगा यहाँ से, और फिर उस टिकट को हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पॉलर कार के टिकट में। तो ये सब कैसे होता है, चलें अब मैं आपको ये सब लाइव करके दिखाता हूँ। तो वो मेन स्टेशन बिल्डिंग है बिल्कुल मेरे सामने, और अगर टिकट वगैरह ना हुए हों तो आप इस बिल्डिंग से अंदर जा सकते हैं, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर शालीमार एक्सप्रेस पर प्लेटफॉर्म हो रही है। तो वो सामने ट्रेन हमारी मेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन के, और टिकट जो है वो यहाँ से दिए जा रहे हैं। चले पहले लाइन में लग के टिकट लेते हैं और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली टिकट जो है मैंने ले लिया। आप देख सकते हैं कि 2600 रुपये का ओपन टिकट मिला है मुझे कराची से लेकर लाहौर तक का। और इसके अलावा जो है अगर हम ऑनलाइन टिकट करवाते हैं इस ट्रेन की तो 2600 में जो है वो हमें बर्थ भी अलॉट होती है। लेकिन अगर अब मुझे इकॉनमी क्लास में बर्थ लेनी होगी तो मैं 100 रुपये ऊपर पे करूँगा और फिर मुझे जाकर बर्थ मिलेगी। लेकिन अब मुझे जो है मज़ीद पैसे देने पड़ेंगे और मुझे अपनी सीट जो है वो पार्लर कार में अलॉट करवानी पड़ेगी। फ़िलहाल इकॉनमी क्लास देखें आप, सारे जो है वो न्यू रिफर्ब कोचेज़ हैं, यानी कि पुराने 160 किलोमीटर पर आर के जो कोचेज़ थे चलने वाले, वो तमाम कोचेज़ जो हैं शालीमार एक्सप्रेस के लिए अब सारे न्यू कर दिए गए हैं। नए सिरे से काफ़ी अच्छा रिफर किया है इन कोचेज़ को पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, और काफ़ी खुशी हुई मुझे इन्हें देखकर। इनके हालात आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। चार्जिंग सॉकेट जो है वो ज़रूर मौजूद नहीं होंगे। यस एज़ यूजुअल चार्जिंग सॉकेट जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं इकॉनमी क्लास से, लेकिन हमारे पार्लर के कोच में जो है वो होंगे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ लोकोमोटिव की तरफ, ताकि पता तो लगे कि आज हमारी शालीमार एक्सप्रेस को कौन सा लोकोमोटिव लीड करेगा, किस लोकोमोटिव के सहारे हम लोग कराची से लाहौर तक जाएंगे। मेरा घर मैंने आपको बताया एयरपोर्ट के पास है। तकरीबन 950 रुपये की मैंने प्राइवेट कैब करवाई है और मैं अपने घर से स्टेशन तक आया हूँ। जबकि अगर यही ट्रेन का स्टॉप अगर डिग रोड होता
तो मैं जो है तकरीबन 200 से 300 रुपये में स्टेशन पहुंच जाता हूँ और आराम से ट्रेन पकड़ लेता है। इस तरह बहुत से मुसाफिर जो है वो इस ट्रेन में नहीं आ पाते, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो इसलिए कि किराया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से रोड़ी जाना हो तो मैं इस ट्रेन को कैसे पकड़ूँ, क्योंकि 700 से 800 रुपये में पहली टैक्सी वाले को दे दूँगा, फिर मैं स्टेशन आऊँगा, फिर मैं इस ट्रेन में बोर्ड होऊंगा। यानी कि इस ट्रेन का जितना किराया नहीं है उससे आधा जो है वो मैं टैक्सी वाले को दे दूँगा। खैर इस ट्रेन का स्टॉप जो है वो लाहंडी पर या फिर डिग रोड पर ज़रूर बहाल करना चाहिए, ताकि यहाँ के रहने वाले जो हैं वो भी इस ट्रेन में अपना सफ़र कर सकें। तो दोस्तों कराची शहर का GU 49,004 जो है वो ट्रेन को लीड करने के लिए आ चुका है और ट्रेन की लीड पर भी लग चुका है। और अब यही लोकोमोटिव जो है ये हमारी ट्रेन को कराची से लेकर लाहौर तक जाएगा। और ये वही लोकोमोटिव है जो शालीमार एक्सप्रेस के रिस्टोरेशन के वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में लगाया गया था। यानी कि 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में यही लोकोमोटिव लगा था। 4,500 हॉर्स पावर का भारी भरगम लोकोमोटिव GU 40 शालीमार एक्सप्रेस को देखते हैं आज कैसा हॉल करता है कराची से लेकर लाहौर तक। सुबह का सूरज जो है वो बस आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और ट्रेन में अभी सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। तो AC पार्लर और बिज़नेस क्लास के अलावा नई ब्रेक वैन जो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की वो भी आ चुकी है अब शालीमार एक्सप्रेस में, कि जिसमें इस वक्त सामान लोड किया जा रहा है। तो पानी की बोतल जो है वो हमारे पास मौजूद है। हम क्यों 50 रुपये का पानी ख़रीदें जब सैलानी की तरफ से जो है वो साफ़ सुथरा फ्री पानी यहाँ पे मौजूद है। तो बाकी ट्रेन भी आपने देख ली, लोकोमोटिव भी आपने देख लिया। चलें अब मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ, ताकि अपना टिकट जो है वो अपडेट करवा सकूँ, क्योंकि मेरा टिकट जो है वो इकॉनमी क्लास का है। यानी कि ओपन टिकट जो होता है वो सिर्फ इकॉनमी क्लास में चलता है। इसके अलावा अगर आपने टिकट अपडेट करवाना हो तो फिर वो गार्ड साहब से मिलकर पास जाकर टिकट अपडेट करवाना पड़ेगा। फिर ये होगा कुछ यूँ कि जो भी पार्लर कार में सीट खाली होगी वो मुझे अलॉट कर दी जाएगी और जितना डिफरेंस आ रहा होगा पैसों का वो पैसे जो है वो मुझसे गार्ड साहब चार्ज कर लेंगे। तो चलें देखते हैं कि कितने का पड़ता है आज का पार्लर कार का टिकट। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने कोच में, यानी कि ये रहा पार्लर कार का कोच जिसमें आप सफ़र करेंगे कराची से लाहौर तक का। और इस वक्त इस कोच के कैसे हालात हैं अभी देख लें हैं। फ़िलहाल ये 2 बिज़नेस क्लास के कोचेज़ जो हैं ये भी ग्रीन लाइन के हैं। पीछे AC स्टैंडर्ड के जो कोचेज़ हैं वो नॉर्मल AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ हैं, जैसा पाकिस्तान रेलवेज़ के बाकी AC स्टैंडर्ड के कोचेज़ होते हैं। लेकिन नया जो है वो ये पार्लर कार का कोच है। चलो जी, तो जिस तरह का इन्वायरमेंट है अभी गार्ड साहब से मिलते हैं और अपनी सीट जो है वो अलॉट करवाते हैं और देखते हैं कि कौन सी सीट अलॉट होती है। ट्रेन चलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं इस वक्त। तो दोस्तों पूरे 6 बजे जो है वो ट्रेन का सिग्नल हो चुका है कराची से निकलने के लिए, लेकिन ट्रेन ने जो है वो अभी तक अपना फर्स्ट डिपार्टिंग व्हिसल भी नहीं दिया है। तो पार्लर कार का जो कोच है वो तकरीबन पूरा खाली है और सीट जो है वो मैंने अलॉट करवा ली है। H2 कोच नंबर 14, यानी कि ये कोच नंबर 14 है और H2 जो है ये मेरा सीट नंबर। पूरे 6:05 पर जो है वो ट्रेन ने अपना फाइनल डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया है और ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो चलें अब सवारी की दुआ पढ़ते हैं और अपना आज का इस जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कराची से सुबह की पहली ट्रेन है और आगे जो है वो गर्मी काफ़ी मिलने वाली है हमें अपने सफ़र के दौरान। तो इसी गर्मी से बचने के लिए जो है स्पेशली मैंने इसी पार्लर में जाना मुनासिब समझा, क्योंकि AC स्टैंडर्ड जो है वो वही पुराना है पाकिस्तान रेलवेज़ का और AC बिज़नेस जो है उसमें भी हम काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन इस पार्लर कार में जो है वो मैंने अब तक इतना लंबा जर्नी नहीं किया है, तो इसलिए मैंने इसमें जाना मुनासिब समझा और इसी में मेरा दिल भी था इस ट्रेन में लंबा सफ़र करने का, यानी कि इस पार्लर कार में लंबा सफ़र करने का। गर्मियों के मौसम में ये नए कोचेज़ जो हैं इनका AC बहुत शानदार चलता है, बहुत अच्छा AC चलता है इनका। तो इंजॉय करेंगे आज का सफ़र और आपको भी साथ साथ करवाएंगे। बाकी नींद जो है वो मुझे इस वक्त बहुत शदीद आ रही है, क्योंकि 3:30 बजे उठा हूँ मैं और फिर जितना जल्दी हो सका स्टेशन पर पहुँचा। पहुँचने के बाद टिकट लिया, टिकट लेने के बाद सीट अलॉट करवाई और अब फाइनली अपनी कोच में जो है वो हम डिपार्ट कर रहे हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो पहले होता था डिग रोड जंक्शन, फिर उसके बाद लाहंडी जंक्शन, कि जहाँ से काफ़ी सवारियाँ इस ट्रेन में बोर्ड होती थी।
लेकिन अब जो है टाइम बचाने की वजह से इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो डायरेक्ट हैदराबाद जंक्शन होगा, जबकि इस ट्रेन का रूट जो है वो भी अब फैसलाबाद का नहीं रहा। ये ट्रेन जो है अब खानेवाल के बाद साहिवाल से होती हुई लाहौर तक जाएगी। तो ये मेन चेंजेस है जो कि शालीमार एक्सप्रेस में की गई है। बाकी कोचेस वगैरह जो है वो तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ट्रेन का रूट चेंज होना ये काफ़ी बड़ी बात है। तो देखते हैं कि ये ट्रेन कितना कामयाब होती है इस रूट पर आने के बाद। और रूट चेंज होने का मेन रीज़न जो है वो इस ट्रेन की टाइमिंग्स था। टाइमिंग का काफ़ी इशू आता जब ये ट्रेन वाया फैसलाबाद जाती थी, क्योंकि वो पूरा सिंगल लाइन ट्रैक है। लेकिन अब ये ट्रेन जो है वो डबल लाइन पर आ चुकी है और अब देखते हैं कि कितना कवर करती है टाइम। तो ट्रेन कराची से ही जो है वो 10 मिनट लेट डिपार्ट कर रही है GU 49004 के साथ। सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। बाकी इसके अलावा एक स्कीम आपको बताता चलूँ कि 1 मई 2023 से लेकर 15 मई 2023 तक इस ट्रेन की तमाम क्लासेस पर कहीं से भी कहीं तक का आप टिकट लें, आपको 20% ऑफ मिलेगा, यानी कि मई के शुरू के 15 दिन तक। बाकी 15 दिन बाद यानी कि 16 मई से लेकर 31 मई तक इस ट्रेन की यानी कि शालीमार एक्सप्रेस की तमाम क्लासेस पर जो है वो 10% ऑफ होगा। तो जितना हो सके आप लोगों से ये बात अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस ट्रेन में सस्ता और अच्छा सफ़र कर सकें। कोचेज़ आपने देखे, कोचेज़ सारे न्यू लगे हुए हैं ट्रेन में। इकॉनमी क्लास के जो है वो तमाम कोचेज़ जो है रिफर किए गए हैं। बाकी बिज़नेस क्लास और कॉलर कार जो है वो तो बिल्कुल ही नया है आपके सामने। कराची कैंट रेलवे स्टेशन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है। ये सारा जो है ये वॉशिंग लाइन का एरिया है कराची कैंट रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स के रेक्स आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। ये है कराची कैंट रेलवे स्टेशन का यार्ड। यहाँ पर यार्ड लाइन्स हैं। फ्रेट ट्रेन जितनी भी जो हैं वो यहाँ पे पार्क होती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2 फ्रेट ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो चले इतनी देर में ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकलती है। इतने हम लोग ट्रेन के इंटीरियर देख लेते हैं। तो ये 2022 में इंपोर्ट किए थे पाकिस्तान रेलवे से चाइना से। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ CRRC टंक्शन कंपनी एंड लिमिटेड। बाकी अंदर के हालात आपके सामने और दरवाज़ा आपका जो है वो खुल जाता है। बाकी ये कुछ इन्वायरमेंट है पार्लर कार का, काफ़ी अच्छा सुकून का माहौल हुआ है। मेरी सीट जो है S2 वो आगे है, लेकिन कोच आप देख सकते हैं पूरा खाली है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से कॉर्नर पर बैठा हुआ हूँ। ऊपर मेरा बैग रखा हुआ है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और ये मेरी पानी की बोतल, क्योंकि पानी की बोतल रखने की कहीं जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने सामने ही रख दी है। बाकी फुट रेस्ट की अगर हम बात करें तो नीचे काफ़ी अच्छा फुट रेस्ट मौजूद है। और अब देखना ये है कि हम तकरीबन 18 घंटे का सफ़र अपना कैसा करते हैं इस पार्लर कार में। नींद तो मुझे खैर अभी से आ रही है। बाकी सामने एक अदद LCD मौजूद है जिसमें हम सॉन्ग्स वगैरह जो है वो सुन सकते हैं हेडफोन्स लगा के। सॉन्ग्स हैं, बाकी ड्रामे वगैरह भी इसमें इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन कोई मूवी वगैरह नहीं है कि जिसे देखकर आप टाइम पास कर लें। हम TV के और ARY के ड्रामे यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी चार्जिंग का भी कोई इशू नहीं होने वाला मैं पूरे सफ़र में, क्योंकि चार्जिंग के 2 सॉकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं, 2 अदद USB पोर्ट्स हैं। इसे दबाकर हम अटेंडेंट को बुला सकते हैं जो कि बॉलर कार में होते हैं। बाकी एक अदद डस्टबिन मौजूद है हमारे साथ। और यही कुछ है पार्लर कार में। तो दोस्तों 6 बज के जो है वो 27 मिनट हो चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो अभी तक बलोच कॉलोनी तक भी नहीं पहुंची है। और इसकी वजह यह है कि कराची कैंट से ही जो ट्रेन है वो काफ़ी स्लो चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी कि इस एरिया पे जिसको ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है, यहाँ पर ट्रैक जो है वो न्यू बिछाया गया है, जिस वजह से ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गुजर रही है। बाकी अगर ट्रेन में इंटरनेट की बात करें तो ये पाक वाईफाई से नाम से एक नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। तो
जब शो हो रहा है तो चलना भी चाहिए, लेकिन हालांकि ट्रेन जो है अभी शहर में ही है, यहाँ पर तो एटलीस्ट चलना चाहिए, लेकिन नेट जो है वो सब दिखाने के लिए है और ये चल नहीं रहा। पार्क वाईफाई ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टॉल्ड है इस शालीमार एक्सप्रेस में। बाकी डिपार्चर यार्ड आ चुका है और ट्रेन ने थोड़ा सा स्पीड अप होना शुरू किया है। ये डिपार्चर यार्ड स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग जो कि घरों के दरमियान बनी हुई है। तो ट्रेन जो है हमारी वो टिकरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है, जहां पर ट्रेन का पहले स्टॉप हुआ करता था, लेकिन अभी ट्रेन यहां पे नहीं रुकेगी। साथ ही 146 जॉन सखर एक्सप्रेस भी जो है वो हमें टिकरोड स्टेशन पर मिलने वाली है। तो दोस्तों पूरे 6:45 बजे ट्रेन जो है हमारी वो स्किप कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर भी पहले शालीमार एक्सप्रेस का हॉल्ट हुआ करता था, काफ़ी सारे मुसाफिर यहाँ से बोर्ड होते थे, लेकिन अब वो तमाम मुसाफिर जो है वो शालीमार को सिर्फ यहाँ से गुजरता हुआ ही देख सकते हैं। तो दोस्तों पहले कराची कैंट से चलने के बाद काफ़ी कॉशन था कि देखा आपने कि ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी, और अब जो है वो धाबेजी पहुंचने से पहले भी एक बार दोबारा से कॉशन शुरू हो चुका है। 7:10 हो चुके हैं और ट्रेन अभी तक धाबेजी भी नहीं पहुंची है। तो ये धाबेजी रेलवे स्टेशन को भी ट्रेन काफ़ी स्लो पास कर रही है, जबकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि 100+ क्रॉस करेंगे यहाँ से, लेकिन सिग्नल्स वगैरह में जो है यहाँ भी इशू चल रहा है और आगे जो आने वाले स्टेशन है वहाँ पर भी इशू चल रहा है, जिस वजह से ट्रेन जो है वो कराची से निकलने में इतना लेट हो जाती है। दोस्तों रन बढ़ाने के बाद जो है ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है, फ़िलहाल 50-60 से तो ऊपर जा रही है ट्रेन। और
इस पार्लर का मेन फ़ायदा ये है कि आप अपने जितने भी गैजेट्स हैं वो आराम से चार्जिंग पर लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने ईयरबड्स जो हैं वो चार्जिंग पर लगाए हुए हैं। साथ ही हेडफोन जो है वो अभी तक नहीं मिले हैं मुझे, क्योंकि अटेंडेंट साहब जो है वो कहीं आगे पीछे निकले हुए हैं, तो वो आते हैं तो मुझे हेडफोन देंगे, फिर हम थोड़े बहुत सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे और अपना सफ़र जो है वो एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों जंगशाई आउटर पर भी जो है ट्रेन हमारी आकर रुक गई है और इशू जो है वो सेम है कि सिग्नल जो है वो नहीं चल रहे, जिस वजह से ट्रेन की जो है पायलटिंग होगी और ट्रेन फिर आगे मज़ीद अपना सफ़र जारी रखेगी। तो हर थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक रही है, चल रही है, जिस वजह से ट्रेन का जो है वो काफ़ी हद तक टाइम जो है वो ज़ाया हो चुका है। जबकि अगर आप देखें तो अभी ट्रेन का जो सफ़र है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो ये फाइनली ट्रेन PL से जाने के बाद मूव कर रही है जंगशाई रेलवे स्टेशन से। शालीमार एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और वॉशरूम के हालात आप देख सकते हैं कि एक साफ़ सुथरा शीशा आपके सामने मौजूद है। एक हैंगर मौजूद है जहाँ पे आप कुछ भी टांग सकते हैं। बाकी अगर बेसन वगैरह देखें तो बेसन वगैरह भी साफ़ सुथरा है। नीचे जो है वो टपूसी लगी हुई है इधर। बाकी इधर जो है वो लाइट है जो कि दिन की रोशनी में भी चल रही है, पता नहीं क्यों। बाकी सबसे बड़ी बात लोटा जो है वो मौजूद है पार्लर में। साफ़ सुथरा वॉशरूम है, जाहिर सी बात है कोचेस न्यू आए हैं बिल्कुल। बाकी एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि फ्लश की जो है वो सर्विस दे दी गई है। यहाँ से अपनी बैठ दबाएं और यहाँ से पानी आएगा, WC जो है आपका वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। अक्सर आपने देखा है कि ट्रेन के वॉशरूम जो है वो काफ़ी गंदे होते हैं। अब चूँकि ये न्यू कोचेस है फिलहाल तो साफ़ सुथरा है, लेकिन आने वाले वक्तों में इस वॉशरूम का क्या हल होगा ये कोई नहीं बता सकता। बाकी इसके अलावा सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सामने भी एक अलग वॉशरूम है। तो टोटल जो है वो 2 वॉशरूम है, एक सामने वाला मैंने आपको दिखाया और एक ये। यहाँ पर जो है वो कमोड मौजूद है, WC नहीं है। बाकी दोनों ही वॉशरूम जो है वो साफ़ सुथरे हैं। यहाँ पर लोटा भी मौजूद है, साथ ही मुस्लिम शाल भी है। खैर की अच्छी चीज़ है कि दोनों स्टैंडर्ड दिए गए हैं वॉशरूम के। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:35 और हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त तक 27 अब शालीमार एक्सप्रेस जो है ये तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है। और वजह यही है कि रास्ते में काफ़ी कॉशंस लगे हुए थे, जिस वजह से ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आई है। तो अब कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 27 अब शालीमार का हॉल्ट नहीं है और ट्रेन यहाँ से जो है वो स्लो पास करेगी। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 2 शुरू होती है। मेन लाइन 2 यानी कि कोटरी, सेवन, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर, लैया, भक्कर से होती हुई जो रेलवे लाइन अटक सिटी तक जाती है। इस रेलवे लाइन के यहाँ से निकलने की वजह से कोटरी को जंक्शन कहा जाता है। लेकिन कोटरी से जो है वो इस रूट पर एक भी ट्रेन नहीं जा रही। खुशहाल खान खटक चलती थी, बोलान मेल चलती थी और मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन चलती थी जो कि कोटरी से ही बन के चलती थी। ये तीनों ट्रेन जो है मेन लाइन 2 की ये बंद है।
अब जो मेन अट्रैक्शन है कोर्ट से निकलने के बाद वो है दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ मेहरान ब्रिज, जिसको अब हम स्किप करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग एंटर हो जाएंगे हैदराबाद शहर में। CNR कोचेस बहुत बेहतरीन लग रही है इस वक्त ट्रेन कर्व पर, क्योंकि ऐसा कभी कभार देखने में आता है कि सारे CNR कोचेस लगे हुए हों, यानी कि सारे चकोर कोचेस लगे हुए हों ट्रेन में, वरना एक आध गोल कोच जो है वो देखने में आता ही है। ये कोटरे की वॉशिंग लाइन हमारे लेफ़्ट साइड पर काफ़ी सारे कोचेस यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये ट्रेन मेहरान ब्रिज की तरफ बढ़ते हुए हैदराबाद शहर में और कुछ ही देर में आने वाला है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। याद रहे कि हमारी इस वक्त ट्रेन जो है वो सिर्फ आधा घंटा लेट चल रही है। तो दोस्तों पूरे 8:55 पर जो है हमारी ट्रेन पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हैदराबाद पर आने वाली ये दिन की पहली ट्रेन है जो कि तकरीबन 5 मिनट रुकेगी यहाँ पर। तो दोस्तों हैदराबाद जो है ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो बदीन के लिए निकलती है। इसके अलावा यहाँ से एक ब्रांच लाइन मीरपुर खास से होती हुई खोखरो पार के लिए भी जाती है। तो दोस्तों हैदराबाद पर हमारी मुलाकात हुई है, हमारे सब्सक्राइबर प्लस पैसेंजर भी हैं जो कि आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजहर महमूद। अजहर महमूद। सर कहाँ? मजहर महमूद। अच्छा जी। अच्छा। मजहर भाई कहाँ जा रहे हैं आज आप? मैं रहीम यार खान। रहीम यार खान। तो क्या सोचा आपने कि अब आपने सफ़र जो है वो अपना शालीमार में शुरू किया? अच्छी है ट्रेन, बेस्ट है। अभी तक तो वैसे अभी 30 मिनट्स लेट है। जी जी। लेकिन ये है कि बेहतर अच्छा सफ़र है इसका। तो पहले आपने शालीमार में सफ़र किया है? बहुत किया है। तो पहले वाली शालीमार में और इसमें क्या फ़र्क देखने में आया है? ये पहले वाली और शालीमार और इस पर फ़र्क ये है थोड़ा, यानी कि पहले बोगियाँ नहीं होती थी, अब थोड़ी बोगियाँ पुरानी हो गई हैं इसकी कोचेस जी।
और लेकिन कुछ नई कोचेस ऐड की हैं जी जी। तो वो अच्छी हैं, बेहतर है पहले से। अच्छा, आप कौन सी क्लास में सफ़र कर रहे हैं? मैं इस वक्त लोअर एसी में। लोअर एसी यानी कि एसी स्टैंडर्ड, जी, AC जो कि जर्मन कोचेज़ हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कितने का टिकट पड़ा है आपको? ये मुझे पड़ा है 2610 रुपये 2610 ऑफ के बाद। ऑफ के बाद। चले, जब तक का सफ़र अच्छा जा रहा है, बेहतरीन, बिल्कुल एसी first वगैरह class, साइड चल रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हमारे पॉलर में तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि नए डब्बे हैं ये तो। हाँ नहीं, उसमें भी लेकिन- अच्छा है। अच्छा, उसमें भी हाँ, अच्छा है। बेहतरीन। वैसे डब्बे जो हैं वो सारे चेंज किए हैं, हाँ, बिल्कुल मतलब कि ऐसे पूरे ही। नए सिरे से जो है रिफर्ब किए गए कोचेस को शालीमार एक्सप्रेस के। जी, बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू। ओके मदर भाई। ओके। तो तकरीबन 5 मिनट स्टे करने के बाद ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है। और मैं बॉटल लेकर उतरा था कि 50 रुपये अपने बचा लूँगा और पानी जो है कहीं से भर लूँगा, लेकिन कोई ऐसा वाटर कूलर वगैरह मुझे नहीं मिला यहाँ पर। तो हैदराबाद के बाद ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो होगा नवाबशाह रेलवे स्टेशन। ये मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 हैदराबाद जंक्शन का। और बाकी जितनी भी सवारियाँ आपको दिख रही हैं जो कि इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, ये हैं 11 ऑफ हज़ार एक्सप्रेस की। तो बिल्कुल मेरे सामने से इस वक्त आ रही है ZC-30 के साथ एक ट्रेन, और देखते हैं कि कौन सी ट्रेन होगी। तो ये है 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली। अल्लाह दिनुसान रेलवे स्टेशन को ट्रेन ने कुछ इस तरह की स्पीड में स्किप किया है और आगे बढ़ रही है ट्रेन अगले हॉल्ट यानी नवाबशाह की तरफ। ट्रेन में जो है वो हेडफोन वगैरह आपको खुद से नहीं मिलेंगे, बल्कि वो जो है आपको मांगने पड़ेंगे। जो भी आपका कोच के अंदर अटेंडेंट होगा तो भी मैंने उन्हें बोला है कि मुझे हेडफोन चाहिए, तो अब जो है वो थोड़ी देर में मुझे हेडफोन ला के देंगे, लेकिन वो भाई जो है वो खुद से ला के नहीं देंगे, आपको उन्हें तकलीफ़ देनी पड़ेगी। तो दोस्तों पूरे 10 बजे हमारी ट्रेन 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस स्किप कर रही है टंडौदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ये भी सिंध का काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन था किसी ज़माने में, लेकिन अब जो है ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन रह गया है। लेकिन काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, हरियाली के लिहाज से आप देखें काफ़ी ग्रीनरी है स्टेशन पर।
पर जो है वो मेरे साथ 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस में एक छोटा सा धोखा हो गया है। तो धोखा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने सफ़र शुरू करने से पहले कि शालीमार एक्सप्रेस में जो है वो 15 दिन के लिए 20% ऑफ दिया गया है और 15 दिन के जो है वो 10% ऑफ दिया गया है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने जो है वो शालीमार एक्सप्रेस की रिजर्वेशन वगैरह नहीं करवाई थी और ओपन टिकट लेकर मैं सवार हो गया था शालीमार एक्सप्रेस में और सोचा था कि ट्रेन में बैठने के बाद पालाकार में बैठने के बाद जो है वो मैं अपना टिकट जो है वो अपग्रेड करवा लूँगा। तो सीन कुछ ये हुआ है कि जब मैं ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रहा था पालाकार में तो उसका टिकट आ रहा था 5,450 रुपये कराची से लेकर लाहौर तक, जो कि 20% ऑफ के बाद था। जब मैं स्टेशन पर आया तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट पालाकार को जो है वो टिकट नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने पहले ओपन टिकट लिया। और फिर सीन ये होता है कि ओपन टिकट को ही अपग्रेड करवाना पड़ता है जिस क्लास में भी आपने सफ़र करना हो, यानी कि इकॉनमी में तो वो डायरेक्ट चल जाता है, लेकिन अगर बेसिक की किसी क्लास में आपने अपग्रेड करवाना है टिकट तो वो फिर आपको जो है वो ऊपर पैसे देकर अपग्रेड करवाना पड़ता है। तो उसके बाद हुआ ही कुछ यूँ कि 2600 का मैंने लिया ओपन टिकट और ओपन टिकट लेने के बाद जब मैंने उसको पालाकार में कन्वर्ट करवाया तो 4,210 रुपये जो है वो मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े। जी हाँ दोस्तों, 4,210 प्लस 2600 वो जो मैंने ओपन टिकट के लिए थे। और जब मैंने गार्ड साहब से पूछा कि इतना ज़्यादा टिकट क्यों लिया जा रहा है मुझसे, जबकि शालीमार एक्सप्रेस के फेयर्स में जो है वो 20% ऑफ चल रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो ऑफ जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रहे हैं या फिर स्टेशन आकर रिजर्वेशन करवा रहे हैं। बाकी जो मुसाफिर ट्रेन में टिकट बनवा रहे हैं उनके लिए ऑफ नहीं है। तो देखा आपने कि एक ही शालीमार में दो तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं, एक महंगा टिकट और एक जो है वो 20% ऑफ के बाद। तो मुझे जो है वो महंगा टिकट मिला है सिर्फ इस वजह से कि मैंने जो है वो ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं करवाई। तो अब मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी अब आप सफ़र करें इसमें ऑफ का सोच कर तो ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाएँ या फिर जो है वो स्टेशन जाकर रिजर्वेशन करवाएँ। इस आशय में नहीं रहें कि ट्रेन में बैठ कर टिकट वगैरह करवा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये मुझे जो है वो टिकट पड़ा है कुछ 4,200 रुपये इसमें मेंशन है, जबकि डॉक्यूमेंट चार्जेज जो है वो 10 रुपये हैं। 4,210 रुपये जो है मैंने ऊपर पे किए हैं, जबकि ये 2600 का टिकट जो है ये मैंने कराची कैंट रेलवे स्टेशन से लिया था। तो साथ ही अगर कैलकुलेट करें 2600 प्लस 4,210 तो ये 6,810 रुपये का टिकट पड़ा है मुझे, यानी कि तकरीबन 7,000 का टिकट पड़ा है मुझे कराची से लेकर लाहौर तक का इस पालाकार में। तो 20% ऑफ का मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कहा है कि ये जो है मेरे लिए धोखा ही है। मैंने जो है मुझे धोखा दिया है क्योंकि 20% ऑफ का बोला था, लेकिन ये मेंशन नहीं किया था कि ये ऑफ जो है आपको सिर्फ ऑनलाइन रिजर्वेशन में होगा। हालांकि इस तरह की जो भी पॉलिसी होती है वो हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेन के अंदर टिकट ले रहा हो उसके लिए भी या फिर वो बाहर से टिकट बनवा के ला रहा हो उसके लिए भी। लेकिन जो है वो इस मामले में रेलवे हमारा बिल्कुल फेल है, यानी कि जो पॉलिसी स्टेशन पर है वो ट्रेन के अंदर पॉलिसी ही नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आइंदा जब भी इस तरह की कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए तो पाकिस्तान रेलवे से गुजारिश है कि वो पॉलिसी जो है वो हर जगह इंप्लीमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो टिकट ट्रेन के अंदर ले रहा है उसके लिए भी और जो टिकट बाहर से ले रहा है उसके लिए भी। ये ना हो कि बाहर जो है वो टिकट सस्ता मिल रहा है और ट्रेन के अंदर जो है वो टिकट महंगा मिल रहा है, जैसा कि मेरे साथ अभी हुआ है। या फिर हम तो टिकट ले लिया है, पैसे भी ले लिए हैं, सफ़र इंजॉय करते हैं हम अपना। तो वही फाइनली तकरीबन 10 से 12 बार बोलने के बाद मुझे जो है हेडफोन मिल गए हैं। हालांकि ये चीज़ ऐसी है कि जितने भी मुसाफिरों की रिजर्वेशन है या जितने भी मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं उनको बगैर कहे मिल जानी चाहिए ये चीज़, लेकिन फिर भी जो है वो मुसाफिर बोल बोल कर थक गए, उसके बाद जाकर ये चीज़ मुसाफिरों को दी है। खैर इसका साउंड चेक करते हैं अब। साउंड जो है हेडफोन्स का वो काफ़ी अच्छा है और सुनने में जो मज़ा आ रहा है, और ट्रेन का जो बाहर का नॉइज़ है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको साउंड वगैरह सुनते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है हेडफोन्स। दोस्तों 10:40 पर हमारी 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस पहुंच रही है नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और कराची से चलने के बाद ये ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है नवाबशाह शहर, जिसे सिंध का दिल कहा जाता है। और
कराची से आने वाली तकरीबन हर ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, सिवाय 3 ट्रेनों के कि जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस, करागरम और ग्रीन लाइन। बाकी इनके अलावा तमाम ट्रेनें यहाँ पे रुक कर जाती हैं। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है डिपार्ट कर रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर जो लाइट गई हुई है, जिस वजह जनरेटर का शोर आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। तो रमज़ानों में आए थे हम यहाँ पर रेल फैनिंग करने के लिए, और उसके बाद जो है वो अभी गुज़र हो रहा है यहाँ से हमारा। बाकी जितनी सवारी आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी हैं 11 ऑफ हज़ार एक्सप्रेस की। तो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है यहाँ से, क्योंकि ट्रेन को जो ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर भी जाना है अभी। तो नवाबशाह भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और ये जो आप लाइनें वगैरह देख रहे हैं, यहाँ से जो है वो सकरन के लिए ट्रेनें चला करती थी, जो कि अब पूरा सेक्शन जो है वो बंद हो चुका है। पूरा ब्रॉड गेज सेक्शन था, ये यहाँ का टर्न टेबल है नवाबशाह का। बाकी इसके अलावा यहाँ से जो है वो मीरपुर खास के लिए भी एक मीटर गेज ट्रैक था, जो कि पूरी ब्रांच लाइन थी, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। और नवाबशाह जो है ये भी अब मजीद जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं रहा है। ट्रेन अपना नेक्स्ट हॉल्ट करेगी रोड़ी जंक्शन पर। जिसके आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इतने सो जाता हूँ, क्योंकि नींद जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। कोशिश करते हैं सोने की। तो दोस्तों पूरे 1 बजे जो है ट्रेन हमारी वो पहुँच रही है खैरपुर शहर में। स्टेशन जो है वो कुछ देर में आने वाला है, और ट्रेन की स्पीड जो है वो आप भी देख सकते हैं कि कितना तेज़ ट्रेन आगे बढ़ रही है। और वजह यह है कि ट्रैक्स पर जो है अभी काम हुआ है, स्लीपर वगैरह चेंज हुए हैं, जिस वजह ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये ट्रेन हमारे स्किप कर रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन को, और इस वक्त बाहर जो है अच्छी खासी गर्मी हो रही है। ये जो ब्रिज आ रहा है ये पहचान है रोड़ी जंक्शन की, और ये ब्रिज जो है ये बेसिकली रोड़ी बाईपास है मेन जीटी रोड पर, और इसके थोड़ी ही देर बाद आ जाता है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों पूरे 1:30 बजे जो है हमारी ट्रेन वो एंटर हो रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन रोड़ी के पहाड़ों में इस वक्त। पहाड़ों को काट कर जो है वो रास्ता बनाया गया है ट्रेन का, और ट्रेन उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है रोड़ी जंक्शन की तरफ।
ये चेक करें आपके सारे सीनियर कोचेस मुड़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं और पूरी ट्रेन एक ही रंग में नज़र आ रही है आगे। तो ये रोड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन और प्लेटफॉर्म जो है मेरी लेफ़्ट साइड पर है। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 3 शुरू होती है जो कि सक्खर, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा से होती हुई चमन तक जाती है। चमन यानी कि अफगानिस्तान बॉर्डर तक। साउथ केबिन रोड़ी जंक्शन का ये कुछ एक्स्ट्रा कोचेस जो कि इस वक्त खड़े हुए हैं रोड़ी जंक्शन पर और एक अदद जो है वो ग्रीन लाइन का कोच भी यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर ग्रीन लाइन के किसी कोच में मसला हो जाए तो उसे जो है यहाँ से फ़ौरन रिप्लेस कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कुछ हालात है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई है और मैं जो हूँ वो अपनी ट्रेन छोड़कर गया था रिजर्वेशन ऑफिस ज़रा रहमान बाबा एक्सप्रेस के टिकट का पूछने, क्योंकि मेरा इरादा होता है कि वापसी कराची जो है रहमान बाबा में जाऊँ, लेकिन जो है वो बर्थ अवेलेबल नहीं है रहमान बाबा एक्सप्रेस में। तो इसीलिए मैं नाकामी के साथ जो है वापस आ रहा हूँ अपने कोच की तरफ। तो दोस्तों भूख जो है वो भी बहुत ज़ोर से लग रही है, तो खाना जो है वो मेरी अम्मी ने जो है वो पैक करके दिया था मुझे। रोड़ी से जब ट्रेन चलेगी उसके बाद और फिर डाइनिंग कार में जाकर आज खाना खाएंगे। रोड़ी जंक्शन जो है ये जैसा कि आप जानते हैं टेक्निकल हॉल्ट होता है हर ट्रेन का। ऊपर आप देख सकते हैं पानी वगैरह भरा जा रहा है ट्रेन में। बाकी गर्मी इस वक्त शदीद हो रही है, हालाँकि कल ही जो है यहाँ पर काफ़ी शदीद बारिश हुई है यहाँ भी और आगे भी, लेकिन उसके बाद जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला गया है और इस वक्त ये आलम है कि बाहर मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और दिल कर रहा है कि मैं फ़ौरन अपने कोच में चला जाऊं जिसके अंदर इस वक्त चिल्ड एसी चल रहा है। तो दोस्तों पूरे 2:05 पर जो है वो ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट जो होगा वो होगा रहीम मियां खान रेलवे स्टेशन। टाइम आपके सामने। प्लेटफॉर्म नंबर 3 को ट्रेन ने छोड़ दिया है और अब आगे बढ़ रही है मेन लाइन की तरफ। कुछ न्यू ट्रैक्स मशीन यहाँ पर मौजूद है जो कि साइड लाइन पर खड़ी हुई है।
में आगे बढ़ रही है और उससे कुछ ही देर में आने वाला है पन्नौकल कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों ठीक 3:15 बजे जो है वो मैं डाइनिंग कार में आ चुका हूँ। दोपहर का खाना खाने के लिए खाना जो है वो मेरा गर्म होने के लिए जा चुका है ओवन में। ड्रिंक जो है आ चुकी है। तो खाना जो है वो मैं घर से ही लाया था क्योंकि अम्मी ने जो है वो मेरी 1-2 व्लॉग्स देख लिए थे मेरे कि जिससे मुझे जो है वो प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया था सफ़र के दौरान। तो इसीलिए अब की अम्मी ने जो है वो मुझे खाना पार्सल करके दिया है। तो दोस्तों आज के खाने के मेन्यू में कुछ ये है, कोल्ड ड्रिंक जो कि मैंने अभी डाइनिंग कार से ही ली है, साथ ये मेरे घर की पुलाव है, साथ सिल पर बनी हुई चटनी और इसके अलावा 3 अदद शामी कबाब चौथा भी है जो कि इसके अंदर मौजूद है। वो मैंने निकाला नहीं क्योंकि इतनी भूख नहीं है। नाश्ता भी जो है वो मैं घर से करके आया था, जिस वजह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया। खाने के दौरान ही जो है वो ट्रेन हमारे स्किप कर रही है घोटकी रेलवे स्टेशन को। भाई 120 रुपये की कोल्ड ड्रिंक और 5 रुपये जो है वो खाना गर्म करने के लिए लिए हैं भाई ने। तो टोटल 170 रुपये जो है वो खर्च करके जा रहे हैं अपने कोच में। दोस्तों ये इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं SSC सादकाबाद को। काफ़ी बड़ा प्लांट FFC का, जहाँ पर तो टैक्स भी गए हुए हैं। तो दोस्तों पूरे 4 बजे जो है हमारी ट्रेन वो एंटर हो चुकी है सादकाबाद शहर में और स्टेशन को काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप करने जा रही है। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ 27 शालीमार एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास के कोचेज़ में, जो कि बाहर से जो ग्रीन लाइन का कोच है लेकिन अंदर से जो है वो वही पुराना CNR कोच है जिसे बाहर से रिपेंट करके ग्रीन लाइन का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन कंडीशन जो है इसकी बहुत साफ़ सुथरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर से। साथ ही मुसाफिर हज़रात जो है उनका क्या कहना है इस बारे में, चले उनसे भी एक बार जान लेते हैं। तो 2 भाई हमारे बैठे हुए हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लें। जी कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं कहाँ? भावल। सॉरी, पहला सवाल ये था कि आपका नाम क्या है? हसन भी। और आपका? मेरा मोहम्मद रहीम। तो आप लोग भावलपुर जा रहे हैं, तो आपने शालीमार एक्सप्रेस का इंतखाब क्यों किया? ये हमारे राहिल भाई ने टिकट करवाए, तो राहिल भाई को ज़्यादा पता होगा कि उन्होंने किस मकसद से। एक्चुअली टाइम को हमें सेव करना था जी, और टाइम के लिए जो है हम लोगों ने कहा कि ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग
अच्छा, आपने पहले से शालीमार एक्सप्रेस से सफ़र किया है, मतलब जो ये पहले चलती थी? नहीं, शालीमार में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उसके अलावा दूसरी सर्विसेज में जो है वो हम लोगों ने। अच्छा, तो बाकी सर्विसेज में और शालीमार की सर्विस में आपको कोई नुमाया फ़र्क नज़र आया है? नहीं, ऐसा सच कोई इतना ख़ास तो नहीं है। मैं ज़्यादातर ग्रीन लाइन से करता था सफ़र। अच्छा, लेकिन मुझे ये शालीमार भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी सी सर्विसेज का फुकदान है। जैसे हमारी LCD आप देख रहे हैं कि नहीं चल रही है। अच्छा, LCD बिल्कुल नहीं चल रही? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने कंप्लेन वगैरह की थी? नहीं, कंप्लेन तो कोई आया ही नहीं कि हम उसको बता पाते। अच्छा, कोई नहीं आया? हाँ, कि LCD वगैरह चल रही है। बाकी तो साफ़ सुथरी ट्रेन है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र। और सबसे बड़ी बात कि ट्रेन टाइम पे जा रही है। टाइम पे जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कंफर्ट जोन के लिहाज से बहुत बेस्ट है। अच्छा, किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ। और टाइमली अपनी जगह से जो है वो ट्रेन चली है। फिर बाकी स्टॉप पे भी जो टाइम मेंशन किया हुआ था उतने ही, उससे कम वक्त ही स्टे किया है, ज़्यादा नहीं रुकी है। और बाकी ये कि सर्विस के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। बस एक ही LED का इशू था, बाकी एज सच तो कोई इशू नहीं है। और टिकट कितने का पड़ा है आपको? टिकट हमें 4300 आई थिंक पड़ा है। 4300 बिजनेस क्लास का ही बना है। 20% ऑफ भी मिला होगा आपको? नहीं, हमें 4300 के। आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाई? नहीं, हमने जाके खुद फिजिकली टिकट लिया था। अच्छा, तभी आपको महंगा पड़ा है। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, ट्रेन हमारी जो है पूरे 4:15 बजे अप्रोच कर रही है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन पर, और मुझे जो है वो रहीमिया खान से इंजन में जाना है। और अब मैं बढ़ रहा हूँ इंजन की तरफ। इकॉनमी क्लास को क्रॉस करना मैंने शुरू कर दिया है। और इकॉनमी क्लास के हालात कुछ इस तरह के हैं। तो ये आ चुका है रहीमिया खान रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हम इस वीडियो के पार्ट 1 को ख़त्म कर देंगे। काफ़ी सारे मुसाफिर ट्रेन में बोर्ड होने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। चले जी, हम भी उतरें और आगे बढ़ें इंजन की तरफ। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 मेरे कराची से लेकर लाहौर तक के जर्नी का, जो कि रहीमिया खान पे ख़त्म हो चुका है। और अब मैं जो हूँ वो जा रहा हूँ लोकोमोटिव की तरफ, क्योंकि आगे का हम थोड़ा सा जर्नी जो है वो अपना करेंगे लोकोमोटिव में, GU 49004 में। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। रहीमिया खान तक का सफ़र हमारा अच्छा रहा। तो चलें, आज की वीडियो बस इतना ही था। आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।